हेलो दोस्तों, अगर आप रिसेंटली अपना बाइक या कार का इंश्योरेंस रिन्यू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ऐसी समस्या के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपने सोचा नहीं होगा कभी भी। क्योंकि वो समस्या मैंने भी कभी नहीं सोची थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा फ्रॉड हो सकता है, ऐसा धोखा हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंश्योरेंस करने के लिए बैठी हुई हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी इग्रो, टाटा एआईजी, उनके साथ काम कर रहे हैं जब आप, तब भी आपको उम्मीद नहीं होती है कि ऐसा फ्रॉड हो सकता है जो फ्रॉड मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि मेरे रिसेंटली एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, मुझे भी उससे पहले विश्वास नहीं था, मैं भी शॉक्ड हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब आप किसी बड़ी कंपनी से इंश्योरेंस ऑनलाइन रिन्यू करते हैं, जैसे टाटा एआईजी है या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उन्होंने एसएमएस भेज दिया कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू हो गया है, नई डेट आपकी ये है जब तक कि इंश्योरेंस वैलिड है, और ईमेल भी कर देते हैं कि आपका इस डेट तक इंश्योरेंस वैलिड है, इंश्योरेंस रिन्यू हो गया, इवन आपको पीडीएफ में डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं कि भाई ये आपकी नई इंश्योरेंस पॉलिसी है। भाई इन सब के बाद तो आदमी बिल्कुल पक्का मान लेता है ना कि भाई मेरा इंश्योरेंस रिन्यू हो गया है। कोई नहीं सोचता, आज तक मैंने नहीं सोचा कि मेरा इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुआ है। यही है सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा फ्रॉड जो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो आज तक मैंने भी नहीं सोची थी और आपने भी नहीं सोची होगी। लेकिन जब मेरे दोस्त के साथ यह हादसा हुआ, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे तो मुझे पता चला हजारों लोगों के साथ ये चीज हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज से बच पाएंगे, आपके साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। अब मैं बताता हूं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत दोस्तों ये है कि कई बार आपको ये बड़ी बड़ी कंपनियां एसएमएस, ईमेल और पीडीएफ में पॉलिसी भेज देती हैं, रिन्यू हो जाती है पॉलिसी। पॉलिसी में आप देख रहे होते हो कि अब नया इंश्योरेंस स्टार्टिंग डेट और एंड डेट ये है, मेरा अभी एक्सपायर हुआ, अगले 3 साल के लिए अब रिन्यू हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो परिवहन डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता है, पुलिस के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता है, ट्रैफिक चालान आपका कट सकता है, आपकी कोई भी आरसी रिलेटेड ऑनलाइन रिक्वेस्ट है वो सब रिजेक्ट कर दी जाएंगी। हाँ जी दोस्तों, आप ऑनलाइन परिवहन.gov.in की वेबसाइट से किसी भी आरसी रिलेटेड सर्विस के लिए अप्लाई करते हो और गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है तो उनको वो होल्ड कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन भाई आप तो ये उम्मीद ही नहीं करते ना कि जब हमारे पास पीडीएफ में इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई तो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है दोस्तों। मैं रिसेंटली का एक्सपीरियंस बताता हूं जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। उन्होंने करीब 2 साल पहले 2024 में पॉलिसी ली, 3 साल के लिए, जो कि जुलाई 2027 तक के लिए वैलिड थी। मतलब उन्होंने जुलाई 2024 में रिन्यू की तो 3 साल के लिए रिन्यू हो गई, तो जुलाई 2027 के लिए रिन्यू हो गई वो। अब 2025 में उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सफल भाई, आप मेरे लिए एक एप्लीकेशन ऑनलाइन डाल दो डुप्लीकेट आरसी की अप्लाई करने के लिए। तो मैंने डुप्लीकेट आरसी की एप्लीकेशन उनकी डाल दी। अच्छा, दिल्ली की एप्लीकेशन थी, दिल्ली में डुप्लीकेट आरसी का काम कंप्लीटली ऑनलाइन है, आपको आरटीओ नहीं जाना है, सीधे आरसी आपके घर में आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस है। तो 2-3 महीने तक मैंने परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे ऑनलाइन स्टेटस चेक किया, लेकिन 2-3 महीने तक कोई स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। तो फिर भाई मैं और मेरा दोस्त भी भूल गए, लेकिन फिर 1 साल बाद हमें याद आया कि चलो स्टेटस चेक तो करते हैं कि क्या हुआ डुप्लीकेट आरसी के एप्लीकेशन का। तो जाके दोस्तों वहां देखता हूं तो पता चला स्टेटस में रिमार्क ये है, आपकी एप्लीकेशन इसलिए होल्ड पे डाल दी गई है क्योंकि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। फिर मैंने दोस्त को बताया कि भाई तेरा तो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड था जिस समय मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था। वो कह रहा क्या बात कर रहे हो, 2 साल पहले मैंने इंश्योरेंस रिन्यू किया था, वो 3 साल के लिए वैलिड था, तूने 2025 में अप्लाई किया है और मेरा इंश्योरेंस जुलाई 2027 तक वैलिड है। तो मैंने कहा भाई ये परिवहन वाले तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जिसमें मैं डेट देख रहा हूं कि जुलाई 2024 से जुलाई 2027 तक वैलिड है इसका इंश्योरेंस, और हमने अप्लाई किया है 2025 में सितंबर में। फिर मैंने कहा चलो भाई, फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो एक बार चेक करते हैं एम-पेर-1 में जाके। मैंने उसकी गाड़ी नंबर डाला एम-पेर-1 में और वहां पे डिटेल सारी दिखाता है, पीयूसीसी आपका पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, इंश्योरेंस कब तक वैलिड है। और टू माई शॉक्ड आरटीओ डिपार्टमेंट इस बार सही था, उन्होंने जो रिमार्क देके एप्लीकेशन को होल्ड कर रखा था वो सही था, क्योंकि एम-पेर-1 पे भी ये दिखा रहा था कि भैया 24 जुलाई 2024 को एक्सपायर है इंश्योरेंस, उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ है। हाँ जी दोस्तों, शॉक हो गए ना, ये आपके साथ भी हो सकता है। हमने भी नहीं सोचा था कभी कैसा हो सकता है। भाई दोस्तों, ये जिम्मेदारी होती है इन बड़ी बड़ी कंपनीज की। टाटा एआईजी से आपने इंश्योरेंस लिया या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से लिया या एचडीएफसी इग्रो से लिया, तो ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उस इंश्योरेंस को रिन्यू होने के बाद ये परिवहन विभाग के जो डेटा है, परिवहन विभाग के डेटा में उसको अपडेट कराएं। और अगर ये अपडेट नहीं कराते हैं तो ये इनकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसा दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ। एंड जब मैंने परिवहन पे ये देखा कि भाई इसका तो एक्सपायर दिखा रहा है 2024 का इंश्योरेंस, तो उसने मुझे पीडीएफ डॉक्यूमेंट दोस्त ने भेजा, दोनों को मैच कर रहा हूं तो मैच ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला भाई तू मेल लिख।
तो उसने टाटा AIG जिससे उसने इंश्योरेंस लिया था उनको मेल किया। मेल करने के बाद 3-4 दिन में वो एम परिवहन की उस पे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगा कि जुलाई 2027 तक आपका एक्सपायरी डेट है। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत क्या है, देखिए 1.5 साल तक उसका स्टेटस एक्सपायरी का ही था इंश्योरेंस का। वो तो सोच ही नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि मेरा इंश्योरेंस कवर है। अब उस 1.5 साल में उसका जहां भी पुलिस वाले चालान चाहते काट देते, क्योंकि आजकल तो पुलिस वाले बात भी नहीं करते ना, मोबाइल पे वो स्कैन करते हैं, उनको इंश्योरेंस एम परिवहन का डेटा दिखाता है। इंश्योरेंस में एम परिवहन के डेटा के हिसाब से भाई जुलाई 2024 को एक्सपायर्ड है, तो भाई उसका चालान भी कटता रहता। उसकी आरसी की रिक्वेस्ट भी देखिए पेंडिंग पड़ी हुई है, आरसी रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी अप्रूव नहीं होती। उसके अलावा क्लेम लेने में भी दिक्कत आती, क्योंकि भाई परिवहन के जो डेटाबेस है उसमें तो ये एक्सपायर्ड है इंश्योरेंस। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, आप ये अंधा मान के मत चलो कि आपने ICICI लोम्बार्ड की वेबसाइट पे गए, आपने वहां पे इंश्योरेंस अपडेट किया और आपकी पुरानी एक्सपायरी डेट के बाद से अगले 2 साल 3 साल 1 साल जितने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है उतने का डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने आपको दे दिया। SMS आ गया कि इंश्योरेंस रिन्यू हो गया है, न्यू डेट एक्सपायरी की ये है, ईमेल आ गया कि न्यू डेट एक्सपायरी की ये है, PDF डॉक्यूमेंट भी आपने देख लिया कि न्यू डेट एक्सपायरी की अब ये है। लेकिन फिर भी दोस्तों भरोसा मत करना। जैसे इंश्योरेंस लेते हो 1 दिन बाद, अगले दिन, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन चेक करो उसमें एम परिवहन में, या परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे जाके चेक करो। और अगर तीसरे दिन तक भी वो नई वाली डेट वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना, तो भाई जो भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है कार या बाइक का, उसके कस्टमर केयर को कांटेक्ट करो, कैसे भी कर लो, कॉल से कर लो, ईमेल से कर लो, लेकिन कर जरूर लो, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपका ही नुकसान है। और अगर आप एम परिवहन पे चेक ही नहीं करोगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त वाला ही केस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके चालान कटते रहेंगे। जब चालान एकदम से आएगा किसी दिन इंश्योरेंस का, तब आप जागोगे कि हुआ क्या, मेरा तो इंश्योरेंस था पूरा, फिर क्यों आ गया। या किसी दिन एकदम से क्लेम लेना पड़ेगा, जब क्लेम रिजेक्ट होगा और उसमें ये लिखा होगा कि इंश्योरेंस आपका एक्सपायर्ड था, तब एकदम से जागो कि ये कैसे हो गया, फिर इन्वेस्टिगेट कराओगे या कोई ऑनलाइन आरसी रिलेटेड सर्विस के लिए अप्लाई करोगे, जब वो होल्ड हो जाएगी तब एकदम से जागोगे। इससे अच्छा है जैसे इंश्योरेंस ले रहे हो तुरंत 2-3 दिन के अंदर चेक करते रहो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एम परिवहन की वेबसाइट पे, एम परिवहन के ऐप पे। और अगर अपडेटेड नहीं है तो पीछे पड़ जाओ अपनी कंपनी के ऊपर, क्योंकि भाई इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वैसे तो इनसे एक्सपेक्टेड नहीं है भाई, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि इनके डेटाबेस में जितने भी इंश्योरेंस पड़े हुए हैं, जितने भी लोगों ने इनकी कंपनी से इंश्योरेंस लिए हैं, सबके इंश्योरेंस परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट हुए हैं कि नहीं। इसके लिए इनको पूरा डिपार्टमेंट बैठाना चाहिए, बंदे हायर करने चाहिए जो ये चीज मेक श्योर करें, सारा डेटा चेक करें कि अच्छा इतने इंश्योरेंस हमारे वेबसाइट से लिए गए हैं, हमारी कंपनी से लिए गए हैं, ये सारे के सारे परिवहन विभाग की वेबसाइट पे अपडेटेड हैं कि नहीं। लेकिन ये ऐसे काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे हजारों केस आ रहे हैं, तो भाई हम ही को जागरूक बनना पड़ेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।